आइए शुरू करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैन सिद्धांत प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। बोलो देवादिदेव 1008 श्री रामसनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। विद्याकुल शिरोमणि आचार्य श्री समय सागर जी महामुनिराज की जय। निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल की कक्षा में हम लोगों ने द्रव्य की चर्चा प्रारंभ की थी और जो द्रव्य है वह किस तरह से क्या क्या होता है उनको अभी हम यहाँ पर प्रश्नों के माध्यम से समझेंगे। उसके पूर्व जो विषय हमारे हुए हैं उन विषयों को आप बार बार एक बार रिवीजन कीजिएगा और रिवीजन के बाद हमें इसमें यदि कुछ गलती है तो उन गलतियों को आप एक बार मतलब बताइए, या फिर कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है तो उन बातों को भी आप एक बार बताएंगे तो फिर जो भी दिक्कत है आप व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो जो विषय है वो विषय एकदम से क्लियर हो जाएगा। तो निक्षेप की चर्चा प्रथम अध्याय में हमारा ये सब कुछ वर्णन हो गया था। आज हमको द्रव्य का विषय प्रारंभ करना है। आवाज आ रही है ना? हेलो, एक मिनट, अभी मेरी क्लास शुरू में करता आपको 8:15 बजे। हाँ हाँ, क्षमा चाहता हूँ। हाँ, देखिएगा, यहाँ पर द्रव्य किसे कहते हैं यह प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 112। अब द्रव्य किसे कहते हैं यह हमने तत्वार सूत्र में भी पढ़ा है। तो गुणों के समूह को क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। जो गुणों का समूह है उसको क्या कहा जाता है? उसको द्रव्य कहा जाता है। तो हम अभी जो द्रव्य पढ़ रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? द्रव्य के साथ साथ, सॉरी, गुणों के साथ साथ जो पर्याय का समूह है, मतलब द्रव्य, गुण और पर्याय का जो समूह है उसको द्रव्य कहा जाता है। तो ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य 6 प्रकार के होते हैं, इस बात को हमने समझा था। तो गुण किसे कहते हैं? तो इसको भी हमने कल पढ़ा था। जो द्रव्य के पूरे हिस्से में और उसकी सब हालातों में रहे उसको क्या कहते हैं? उसको गुण कहते हैं। गुण के दो भेद पढ़े थे, एक सामान्य और दूसरा विशेष। सामान्य जो सब में होता है और विशेष जो है वो जो सब द्रव्यों में नहीं व्यापता, जो बाकी द्रव्यों से इसको अलग करता है उसको क्या कहते हैं? उसको विशेष गुण कहते हैं। अब सामान्य गुण को हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। उसमें पहला था अस्तित्व गुण। तो अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश ना हो उसको अस्तित्व कहते हैं। अस्तित्व मतलब मौजूदगी, अस्तित्व मतलब सत, सद द्रव्य लक्षणम, जो कि उत्पाद व्यय और द्रव्य से सहित है उसको हम क्या बोलते हैं? सद द्रव्य लक्षणम। वह जो है वह हमेशा से रहता ही है, उसकी मौजूदगी जो है वो हमेशा रहती ही है, उसको कहते हैं सद्द्रव्य लक्षणम। तो वह जो अस्तित्व है वह अस्तित्व सभी द्रव्यों का है। इसलिए ऐसा कहते हैं कि जो सामान्य गुण है वे सामान्य गुण सभी अर्थों में, मतलब सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, उनको कहते हैं सामान्य गुण। देखिए, अब ये जो
वर्णन यहाँ पर पढ़ा जा रहा है, इसके माध्यम से थोड़ा सा हमको हमारा जो पूर्व नॉलेज है उसको भी ध्यान में रखते हुए विशेष बातों का जहां जहां पर वर्णन आएगा उन बातों को समझते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है ना। अब अस्तित्व गुण में जो अस्तित्व आया है, मतलब सत शब्द आया है, तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कभी नाश ना हो। अब प्रत्येक द्रव्य में वह शक्ति है कि जिसके कारण वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है, मतलब वो हमेशा रहता है, मतलब वह नित्य रहता है, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। वस्तुत्व गुण किसे कह रहे हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ की क्रिया होती है, वस्तु की उस शक्ति को वस्तुत्व गुण कहते हैं। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य में अर्थ की क्रिया होती है, वस्तु की उस शक्ति को वस्तुत्व कहते हैं। अब यहाँ पर अर्थ की क्रिया, इस शब्द का अर्थ समझना। अर्थ की क्रिया का अर्थ होता है वस्तु का जो भाव है। अर्थ की क्रिया का अर्थ होता है वस्तु की जो क्रिया है। मतलब जिस शक्ति के निमित्त से प्रत्येक द्रव्य की अपनी अपनी एक क्रिया चलती रहती है। जैसे घड़े का कार्य क्या है, घड़े की अर्थ क्रिया क्या है, घड़े का वस्तु भाव क्या है? तो घड़े का वस्तु भाव है जल को धारण करना, इसको कहते हैं वस्तुत्व। अब ये सामान्य और विशेष, इन दोनों भेदों से वस्तुत्व गुण होता है। तो घड़े का जो मुख्य कार्य है वो जल को धारण करना, तो ये अर्थ क्रिया हो गई। द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता है, उसमें परिवर्तन चलता रहता है, उसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, वस्तु के उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहते हैं। द्रव्यत्व मतलब क्या होता है? द्रव्यत्व मतलब द्रवती, अर्थात परिणमन करता है। दोषती, अर्थात बदलता रहता है। तो जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य सर्वदा एक सा नहीं रहता है, उसकी पर्याय हमेशा बदलती रहती है, उसको द्रव्यत्व गुण कहते हैं। प्रमेयत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय होता है, वस्तु के उस शक्ति को प्रमेयत्व गुण कहते हैं। कल हमने यहां पर देखा था कि प्रमेयत्व गुण मतलब ज्ञेय गुण, अर्थात जो भी द्रव्य है वह हमारे पांच ज्ञानों में से किसी ना किसी ज्ञान का विषय है ही। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, किसी ना किसी ज्ञान का वह विषय होता ही है, उसको कहते हैं प्रमेयत्व गुण। यहां तक हमारा हो गया था, और अगुरु लघुत्व गुण हमने पढ़ना प्रारंभ किया था। अब जो अगुरु लघु गुण है, अगुरु लघु गुण किसे कहते हैं? देखिएगा स्क्रीन पर आपके है। जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य की द्रव्यता कायम रहती है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं परिणमता, और एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं परिणमता, तथा एक द्रव्य अनेक या अनंत गुण बिखर कर जुदे जुदे नहीं हो जाते हैं, वस्तु की उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। अगुरु लघुत्व गुण क्या कह रहा है? अगुरु लघुत्व गुण कह रहा है कि वस्तु की जो शक्ति है या द्रव्य की जो शक्ति है, उसमें द्रव्यता कायम रहती है। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य में नहीं परिणमता है, मतलब अपना अपना जो अस्तित्व है वह अस्तित्व कायम रखता है। तो वस्तु की वह शक्ति किस गुण के कारण है? वह गुण जो है वह है अगुरु लघुत्व गुण। इसके विषय में कल हमने पढ़ा था, अगुरु लघुत्व जो गुण है वह वचन अगोचर है, उसको वचनों के माध्यम से कह नहीं सकते हैं, लेकिन प्रत्येक द्रव्य में परिणमन हो रहा है। उस परिणमन में अंतरंग हेतु जो है वह है उसका अगुरु लघुत्व गुण, और उस वस्तु के परिणमन में बहिरंग जो कारण है वह है काल। हमने 1 किलो चावल लाए, चावल हमको आज नहीं खाने हैं, क्यों? क्योंकि ये नए चावल है। हमको ये चावल अभी 5-6 महीने बाद खाएंगे। अब 5-6 महीने बाद
जो चावल हम खाएंगे तो 5 महीने बाद उसमें जो परिणमन हो रहा है वो सीधा 5वें महीने के अंतिम समय में नहीं हो रहा है। तो 5 महीने तक जितना समय चल रहा है तो उसके प्रत्येक समय में परिणमन हो रहा है। तो उस परिणमन में अंतरंग हेतु कोई ना कोई है, जिस कारण से वो चावल पुराने पुराने होते जा रहे हैं। तो वह जो अंतरंग हेतु है वह है अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है, उससे द्रव्यता कायम रहती है, यह बात याद रखना है। तो अगुरु लघुत्व गुण का काम क्या है? परिणमन में अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु काल। हम इसको कहेंगे कि ये अब 5-6 महीने पुराने चावल है, तो 5-6 महीने पुराने हो गए, ये काल का बहिरंग हेतु मतलब ये काल हो गया। लेकिन 5-6 महीने तक उस चावल में खाने की जो योग्यता आई, या जो उसमें मतलब उसको हम कहेंगे कि कस आ गया, जो हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, तो वह जो है वह किस कारण से हुआ? वह उसके अगुरु लघुत्व गुण के कारण हुआ, जिस कारण से प्रति समय वह परिणमन को प्राप्त हो रहा है। अब इसमें जैसे कह रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परिणम नहीं परिणमता, वैसी दूसरी बात लिख रहे हैं, एक गुण दूसरे गुण में भी नहीं परिणमता। गुण कभी परिणमन नहीं होते हैं। ज्ञान गुण कभी दर्शन गुण नहीं होगा, दर्शन गुण कभी ज्ञान गुण नहीं होगा, दर्शन गुण कभी आत्मा नहीं होगा, आत्मा कभी दर्शन गुण नहीं होगा। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में नहीं परिणमता और एक गुण दूसरे गुण में भी परिणमन नहीं करता है। इस तरह से इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अगुरु लघुत्व गुण। आइए, अगला प्रश्न है 123 नंबर, प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार होता है, वस्तु की उस शक्ति को प्रदेशत्व गुण कहते हैं। देखो, इस प्रदेशत्व गुण में यह विशेषता है कि वह द्रव्य का आकार तय कर लेता है। जैसे जो पुद्गल के परमाणु है, उन परमाणुओं का आकार कैसा है? कुछ गोल है, कुछ त्रिकोण है, कुछ चौकोर है, कुछ आचार्य मानते हैं कि वो षटकोण रूप है। तो प्रत्येक का कुछ ना कुछ आकार, ये बात चल रही है परमाणु की। जब वो स्कंद बनते हैं तो विभिन्न आकार चलते रहते हैं। जैसे अभी हमारा जो जीव द्रव्य है, हमारे जीव द्रव्य का आकार कैसा है? जैसे हमारे शरीर का आकार है वैसे उस जीव द्रव्य का आकार है। जब वही जीव द्रव्य मतलब केवली समुद्घात में केवली भगवान का जो आत्मा का आकार है वो कैसा हो जाता है? वो लोकाकाश के समान हो जाता है। धर्म अधर्म द्रव्य का आकार कैसा है? लोकाकाश के समान है। आकाश का आकार कैसा है? आकाश का आकार तो उसका अनंत है, कोई आकार उसका कह ही नहीं सकते, क्योंकि वहां तक कोई ज्ञान पहुंच ही नहीं सकता है। वो केवल ज्ञान की महिमा है कि वो उनको जानता है बस। इस तरह से जिस शक्ति के निमित्त से द्रव्य का कुछ ना कुछ आकार होता है, वस्तु की उस शक्ति का नाम क्या है? वस्तु की उस शक्ति का नाम है प्रदेशत्व गुण। अब द्रव्य के कितने भेद हैं? ये हमने तत्वार सूत्र आदि ग्रंथों में पढ़ा है। द्रव्य के 6 भेद है: जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब यहाँ पर प्रत्येक द्रव्य को समझाया जाएगा। जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें चेतना गुण रहता है उसको जीव द्रव्य कहते हैं। चेतना गुण रहता है, चेतना का अर्थ है ज्ञान दर्शन। तो इसको चेतना गुण कहो, चाहे ज्ञान दर्शन गुण कहो, चाहे उपयोग गुण कहो, ये सब जीव द्रव्य के लक्षण है। तो उपयोग में जीव है, ज्ञान दर्शन में जीव है। ठीक है ना? अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मति ज्ञान आदि जो है उसके लिए इनका उपयोग करना। मतलब ज्ञान दर्शन के माध्यम से मति दर्शन, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान, और इसके पूर्व के जो दर्शन है वो दर्शन, ये सब जो है ये इसके कार्य होते हैं। तो ये सब चेतना गुण जो है, ये चेतना गुण अर्थात ज्ञान दर्शन गुण अर्थात उपयोग गुण, उसको क्या कहते हैं? उसको जीव द्रव्य कहते हैं। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाए जाते हैं, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। पुद्गल द्रव्य के भेद कितने हैं? पुद्गल द्रव्य के भेद 2 है।
जो है तो परमाणु और स्कंध। परमाणु किसे कहते हैं? परमाणु सबसे छोटे पुद्गल परमाणु को, सबसे छोटे पुद्गल को परमाणु कहते हैं। ऐसा छोटा कि जिसका आप आदि मध्य अंत नहीं कह सकते, ऐसा छोटा परमाणु कि आप जिसका दूसरा टुकड़ा नहीं हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। जैन दर्शन में अणु और परमाणु एक ही बात है, ये बात याद रखना। अणु कहो चाहे परमाणु कहो, जैन दर्शन में एक ही बात है। और जो परमाणु का समूह है, दो या दो से अधिक परमाणु का बंध जहां पर प्राप्त हो जाता है, उसको हम स्कंद कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 129 देखो, वही कह रहे हैं। स्कंद किसे कहते हैं? अनेक परमाणुओं के बंध अर्थात समूह को स्कंद कहते हैं। तो दो या दो से अधिक जहां पर परमाणु एकत्रित हो जाते हैं उनके स्निग्ध रुक्ष गुण के कारण, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्कंद कहते हैं। अच्छा, फिर अगला प्रश्न कह रहे हैं, बंध किसे कहते हैं? एक 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 बात समझते चलना, ये प्रश्न आसान है, पढ़े हुए भी है, लेकिन समझते चलना। बंध किसे कहते हैं? अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाला संबंध विशेष को बंध कहते हैं। तो जो जीव द्रव्य है और कर्म है, अब जीव द्रव्य और कर्म का क्या हो गया? एक में एक पना हो गया, इनका विशेष संबंध हो गया, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा बंध। जो पुद्गल है, पुद्गल में पुद्गल का भी बंध हो जाता है। जैसे अणु मिलकर स्कंद बन रहे हैं या परमाणु मिलकर स्कंद बन रहे हैं, ये क्या है? पुद्गल का पुद्गल से बंध है। और कर्म का भी पुद्गल के साथ बंध होता है, जैसे सॉरी, जीव का भी पुद्गल के साथ बंध होता है। जैसे कर्म आकर जीव के साथ मिलते हैं, तो ये मिलजुल कर एक हो जाते हैं, तो अनेक चीजों में एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को हम क्या कहते हैं? बंध कहते हैं। फिर स्कंद के कितने भेद हैं? यदि याद हो तो हमने गोमटसार जीव कांड जब पढ़ रहे थे तो स्कंद के 23 भेद पढ़े थे। मतलब वर्गना 23 प्रकार की हमने पढ़ी थी, उन्हीं को यहाँ पर अभी हम समझ रहे हैं। देखो, स्कंद कितने भेद है? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कार्मन वर्गना, आदि 23 भेद। तो ये जो 23 भेद है, 23 भेदों में से जो मुख्य कार्यकारी हमारे लिए है, उनका वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। तो स्कंद कितने हैं? तो 23 प्रकार के हैं। ये यदि पढ़ना है आपको, तो जीव कांड में हमने इसको पढ़ा है, 23 प्रकार के वर्गनाओं को, उसमें एक बार देख लीजिएगा। तो वो 23 प्रकार की वर्गनाओं में इतनी ही वर्गना हमारे काम की है। कौन कौन सी? आहार वर्गना, तेजस वर्गना, भाषा वर्गना, मनोवर्गना, कारमान वर्गना आदि। अब ये प्रत्येक का वर्णन यहाँ पर करेंगे। ये भी हमने गोमटसार जीवकांड में पढ़ा है। अब उसको देखो, पढ़ते समय आपको आसानी जाएगी। आहार वर्गना किसे कहते हैं? क्या कह रहे देखो, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, इन तीन शरीर रूप तथा श्वासोश्वास रूप जो वर्गना परिणमती है, उसको आहार वर्गना कहते हैं। आहार वर्गना क्या है? आहार वर्गना एक रॉ मटेरियल है। उस रॉ मटेरियल के माध्यम से ये औदारिक, वैक्रियक, आहारक आदि शरीर बनते हैं। ये आहार वर्गना ही श्वासोश्वास आदि रूप परिणमित होती है, तो उनको कहते हैं आहार वर्गना, जिनके माध्यम से हमारे शरीर बनते हैं। ठीक है ना? जैसे यूं समझो, आहार वर्गना मतलब एक तरह से आटा है। अब उस आटे से कोई रोटी बनाएगा, कोई पराठा बनाएगा, कोई भाटी बनाएगा, कोई और कुछ फलानी फलानी बहुत सारी चीजें बना सकता है। तो ऐसे ही ये वर्गनाएं है। वर्गनाएं जो है, जिस नाम कर्म का मतलब जिस शरीर नाम कर्म का उदय हमारा होगा, उसके अनुरूप वो कार्य करेगा। तो औदारिक शरीर नाम कर्म का उदय है, तो औदारिक शरीर बनेगा। अब कह रहे हैं, औदारिक शरीर किसे कहते हैं? देखो प्रश्न, मनुष्य तथा तिर्यंच के स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। मनुष्य तथा तिर्यंच का जो स्थूल शरीर है, उसको औदारिक शरीर कहते हैं। औदारिक शरीर के विषय में बाकी हमने सब पढ़ा है, इतना याद रखना है बस। मनुष्य और तिर्यंच का जो स्थूल शरीर है, वो औदारिक शरीर है। वैक्रियक शरीर किसे कहते हैं? जिसमें
छोटे बड़े एक अनेक आदि नाना क्रियाओं को करे, ऐसे देव और नारकियों को या देव या नारकियों के शरीर को वैक्रियक शरीर कहते हैं। इसके लिए गोमटसार जीव कांड में हमने शब्द पढ़ा था विकुर्वन। विकुर्वन अर्थात परिणमन, अर्थात जो शरीर परिणमन करने के योग्य होता है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी नाना क्रियाओं को करता है, कभी अनेक रूप धारण कर सकता है, तो ऐसे शरीर को क्या कहते हैं? वैक्रियक शरीर कहते हैं। क्या कहते हैं? वैक्रियक शरीर कहते हैं। इस विषय में भी हमने बहुत अच्छे से गोमटसार जीव कांड में पढ़ा था। आहारक शरीर किसे कहते हैं? छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के तत्वों में कोई शंका आदि होने पर केवली या श्रुत केवली के निकट जाने के लिए मस्तक से, कहां से निकलता है? मस्तक से। किनका निकलता है? छठे गुणस्थानवर्ती मुनियों का। किस लिए निकलता है? शंका के समाधान के लिए। कहा जाते हैं वो? केवली या श्रुत केवली के पादमूल में जाते हैं, किसी तीर्थ की वंदना के लिए जा सकते हैं, अपने गुरु के दर्शन के लिए जा सकते हैं, अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन के लिए जा सकते हैं, जिससे हिंसा ना हो, इसलिए यह आहारक शरीर निकलता है और उनकी शंकाओं का समाधान भी करता है। तो ऐसे छठे गुणस्थानवर्ती मुनि के तत्वों में कोई शंका आदि होने पर केवली या श्रुत केवली के निकट जाने के लिए मस्तक में से जो एक हाथ पुतला निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आहारक शरीर। आहारक शरीर उसको कहा जाता है। तेजस वर्गना, औदारिक और वैक्रियक शरीर को कांति देने वाला तेजस शरीर जिस वर्गना से बनता है, उस वर्गना को तेजस वर्गना कहते हैं। अर्थात हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर को कांति प्रदान करने का काम कौन कर रहा है? वह कर रहा है तेजस शरीर। और वो तेजस शरीर किससे बना है? तेजस वर्गनाओं से। तो ये कांति का काम करता है तेजस वर्गना, तेजस वर्गना से बना हुआ तेजस शरीर। तो इसका तेजस शरीर को बनाने का काम कौन करता है? तो तेजस वर्गना। देखिए, अगला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 137। भाषा वर्गना किसे कहते हैं? जो शब्द रूप परिणमती है, उसे भाषा वर्गना कहते हैं। जो शब्द रूप परिणमन को प्राप्त होती है, वह भाषा वर्गना कहलाती है। इस भाषा का अपना एक महत्व है, इस भाषा का अपना एक कार्य है। इस कारण से हमारे ऊपर बहुत उपकार हो जाता है पुद्गल का। आवाज जो आती है ना, वो आवाज भाषा है। जैसे हमारी भाषा, यह भाषा आप तक पहुंच रही है और इस भाषा के माध्यम से हम आगम को समझ रहे हैं, तो ये भाषा का उपकार है। पुद्गल की भी अपनी एक भाषा होती है। वह भी दो प्रकार की होती है, एक होती है स्वाभाविक और एक होती है वैश्रसिक। तो जो भाषा उत्पन्न की जाती है पुद्गल की, जैसे ऐसा यदि टेबल का आवाज आया, तो ये उत्पन्न की जा रही है। और जो बिजली की गड़गड़ाहट है, जो उसकी आवाज आ रही है, बारिश की जो आवाज आ रही है, वह जो आवाज है, यह आवाज स्वाभाविक आवाज है। पानी की जो आवाज आती है, स्वाभाविक आवाज है। तो ये क्या है? ये पुद्गल की अपनी एक भाषा है। अब इसका उपयोग होता है, जैसे हम बैठ गए और कुछ आवाज आई, कट से बजा, तो हम तुरंत खड़े होते, कुछ तो भी गिर गया या चुभ गया या बज गया जिस पर हम बैठ गए हैं। तो ये सब बहुत एहसान इस भाषा वर्गना के माध्यम से हमारे ऊपर हो जाते हैं। अगली है मनोवर्गना। मनोवर्गना किसे कहते हैं? जो द्रव्य मनरूप परिणमती है। द्रव्य मनरूप मतलब जो हमारे आत्म प्रदेशों में क्या बना हुआ है? अष्टपंखुड़ी रूप एक मन बना हुआ है। उसकी संरचना करने वाले को हम क्या कहते हैं? मनोवर्गना कहते हैं। उससे क्या होता है? उससे मन का निर्माण होता है। यह मनोवर्गना का कार्य है। कारमान वर्गना का क्या कार्य है? जो कार्बन शरीर रूप परिणमती है,
उस वर्गना को कार्बन वर्गना कहते हैं। कार्बन वर्गना किसे कहते हैं? जो कार्बन शरीर रूप परिणमती है। क्या होती है? जो कार्बन शरीर रूप परिणमती है, उस वर्गना को कार्बन वर्गना कहते हैं। कि क्या हो रही है ये कार्बन शरीर रूप परिणमती है। अर्थात हमारा जो शरीर है वह शरीर औदारिक शरीर है, लेकिन इस औदारिक शरीर के अंदर कार्बन शरीर और तेजस शरीर ये विद्यमान है। अब यह जो कार्बन शरीर है इसका मुख्य कार्य शुरू प्रारंभ होता है मतलब विग्रह गति में। तो वहां पर हमारा शरीर कौन सा है? कार्बन शरीर है, तेजस शरीर है। तो ये कार्बन शरीर क्या है? ये ज्ञानावरणादि अष्ट कर्मों का समूह है। कार्बन शरीर क्या है? ज्ञानावरणादिक अष्ट कर्मों का वह समूह है, जिसके माध्यम से ये जो कार्बन वर्गनाएं है ये कर्मरूप परिणत होकर आत्मा के साथ चिपक जाती है, और वह जो शरीर बना वह कार्बन शरीर बनता है। तेजस और कार्बन शरीर किसके होते हैं? तो बता रहे हैं तेजस और कार्बन शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। ऐसा कोई जीव नहीं है जिसके तेजस और कार्बन शरीर नहीं है। ठीक है ना? ये विषय आसान आसान है, इजी इजी है, इसलिए इसको थोड़ा शीघ्रता से हम पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? धर्म द्रव्य किसे कहते हैं ये भी हमने पढ़ा हुआ है। जो द्रव्य गति रूप परिणत जीव और पुद्गल को गमन में सहकारी होता है। कैसा सहकारी होता है? इसमें वो शब्द लगा देना, उदासीन रूप से। जो द्रव्य गति रूप परिणत जीव और पुद्गल को गमन में उदासीन रूप से सहकारी होता है उसे कहते हैं धर्म द्रव्य। उदासीन रूप से मतलब वह खुद पकड़ के जीव को चलाता नहीं है, पुद्गल को चलाता नहीं है, लेकिन उसमें गमन में सहकारी है। जैसे मछली, उदाहरण क्या दिया? चलती हुई मछली के लिए जल। अब जो जल है वो मछली को बहा नहीं रहा है। हो सकता है पानी पूरब की तरफ बह रहा है और मछली पश्चिम की तरफ जा रही है। हो सकता है झरने से पानी नीचे आ रहा है और मछली ऊपर जा रही है। तो मछली पानी के बगैर तैर नहीं सकती है, लेकिन पानी मछली को तैरा नहीं रहा है। वह उदासीन रूप से मदद कर रहा है, वो मात्र सहकारी कारण है। ऐसे ही जो हमारे लिए भी उदासीन रूप से सहकारी है गमन के लिए, उसको कहते हैं धर्म द्रव्य। अधर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो द्रव्य गति पूर्वक स्थिति रूप परिणमते जीव तथा पुद्गल को स्थिति में सहकारी होता है, रुकने के लिए सहकारी होता है, रुकाने का कार्य करता है, उसको कहते हैं अधर्म द्रव्य। जैसे ठहरे हुए मनुष्य के लिए छाया, वो जो छाया है वो उसको रुका नहीं रही है, हाँ उसके लिए जरूर मदद कर रही है। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं अधर्म द्रव्य। आकाश द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादिक पांचों द्रव्यों को ठहरने के लिए स्थान देता है। आकाश का क्या काम है? अवगाहना देना, अवगाहना प्रदान करना, स्थान प्रदान करना। तो जीवादिक पांच द्रव्यों को ठहरने के लिए किसने स्थान दिया? तो उसने किसने दिया? आकाश द्रव्य ने स्थान दिया। काल द्रव्य किसे कहते हैं? जो जीवादिक द्रव्यों को परिणमन अर्थात वर्तना में सहकारी होता है उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे कुम्हार के चाक में घूमने के लिए लोहे की किल, जो लोहे की किल वहां पर लगी हुई है ना, वो किल नहीं घूमती है, किल तो उसी वो अपने स्थान पर है, कुम्हार का चाक घूमता है। ऐसे ही जो काल द्रव्य है वो स्वयं जो है वो क्या है? उदासीन रूप से सहकारी है, वो वहां पर वैसा के वैसा है, वो परिणमता नहीं है। वो तो जीव के लिए वो सहकारी हो रहा है। जीव प्रति समय उतना उतना, भाई कोई 2 साल का, कोई 4 साल का, कोई 18 साल का, कोई 20 साल का, कोई 50 साल का, ये अंतर हो रहे हैं।
तो ये जीव द्रव्य का जो परिणमन अर्थात वर्तना हो रही है, वर्तना मुख्य रूप से काल द्रव्य का लक्षण, ये निश्चय काल है वर्तना अर्थात। और बाकी छोटा बड़ा आदि का जो व्यवहार है ये व्यवहार काल है। तो इसमें वर्तना जो है वो लोहे के कील के समान है, वो लगी हुई है। ठीक है ना। एक कविता पढ़ी थी, वक्त क्या है, वक्त किसे कहते हैं। मतलब ये वक्त क्या कहीं से आता है, कहीं पर जाता है। अगर कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है तो कहीं तो जाके जमा हो रहा होगा, या फिर कहीं से आ रहा है तो कहीं से तो भी निकल रहा होगा, और कहीं जमा हो रहा है तो किसके पास जमा तो भी हो रहा होगा। क्या हम इसको पकड़ के रख सकते हैं क्या। ये सब कुछ नहीं, बहुत सुंदर कविता है। मेरे ख्याल से वो जावेद अख्तर ने लिखी हुई कविता है वक्त की। ठीक है ना। तो शायद वो यदि काल द्रव्य को समझते ना तो वो कविता जो उन्होंने उसमें प्रश्न किए कभी नहीं करते। ये इतना सूक्ष्म है हमारा काल द्रव्य। तो ये क्या है, ये अपनी जगह पर है। तो प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमन हो रहा है, और हमने अभी देखा था ना उसके लिए कारण क्या है, उसके अंतरंग का अगुरु लघुत्व गुण। तो वह जो अगुरु लघुत्व गुण है उसके कारण उसमें प्रति समय परिणमन हो रहा है। और उसको हम 2 साल 4 साल जो उपमा देते हैं वो क्या है, वह व्यवहार काल है। इस प्रकार से उसको काल द्रव्य कहते हैं। अब यहाँ पर बता रहे हैं उस काल द्रव्य के भेद कितने हैं। तो उत्तर दिया, काल द्रव्य के दो भेद हैं, एक निश्चय काल और एक व्यवहार काल। अब देखो ध्यान से, निश्चय काल किसे कहते हैं, इन्होंने स्पष्ट लिख दिया, काल द्रव्य को निश्चय काल कहते हैं। ये व्याख्या बहुत सटीक लिखी निश्चय काल के लिए। काल द्रव्य को निश्चय काल, काल द्रव्य क्या है, काल द्रव्य को एक शब्द में हम कहेंगे तो हम कहेंगे वर्तना। वर्तना ही काल द्रव्य का लक्षण है। वर्तना मतलब जो जीव के परिणमन में उदासीन रूप से सहकारी है, स्वयं परिणमन नहीं करा रहा है, उसको कहते हैं वर्तना। हम पढ़ते ना, वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वेच कालस्य। उसमें जो वर्तना है वो निश्चय काल, परिणाम क्रिया परत्व और अपरत्व, छोटे बड़े का व्यवहार, पुराना होना या परिणमन होना, ये सब व्यवहार काल। ठीक है ना। तो वर्तना मतलब जो उदासीन रूप से सहकारी है उसको हम क्या कहते हैं, निश्चय काल कहते हैं। फिर व्यवहार काल किसे कहते हैं, जो काल द्रव्य की घड़ी दिन मास आदि पर्यायों को व्यवहार काल कहते हैं। मतलब हम जो भी व्यवहार कर रहे हैं संसार में, 1 घंटा बीत गया, एक 3 घड़ी बीत गई, 2 पहर बीत गए, तीसरा पहर लग गया, 1 माह हो गया, 1 साल हो गया, सहस्त्र वर्ष हो गए, तो ये सब जो है ये व्यवहार काल है। इस तरह से यहाँ पर द्रव्यों को लगभग यहाँ आचार्य महाराज ने 148 प्रश्नों तक द्रव्य को बताया। अब यहाँ से पर्याय का वर्णन प्रारंभ कर रहे हैं। ध्यान से, ये प्रश्न बहुत समझने योग्य है। अभी तक जो हमने पढ़ा ये बाल बोध में हमने बहुत बार पढ़ा है, तत्वा सूत्र में हमने बहुत बार पढ़ा है, सर्वार्थ सिद्धि में हमने बहुत बार पढ़ा है। अब ये जो विषय आगे आ रहा है पर्याय का, ये बहुत अच्छा विषय है, समझने का विषय है, न्याय का विषय है, और आगम में बहुत बार काम में आने वाला विषय है। इसलिए बड़े ध्यान से इसको अभी हमको समझना है। पर्याय किसे कहते हैं, तो क्या बताया, पर्याय किसे कहते हैं, व्याख्या यहां पर लिखी, गुण के विकार को पर्याय कहते हैं। जो गुण का विकार है उसको पर्याय कहते हैं। हम यूं भी कह सकते हैं, द्रव्य के विकार को भी पर्याय कहते हैं। अर्थात गुण और द्रव्य, इन दोनों में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। विकार का अर्थ क्या है, ध्यान से, विकार का अर्थ ही होता है परिणमन। ये लिख लो पेंसिल से, विकार का अर्थ क्या होता है, परिणमन। तो जो गुण और द्रव्य का परिणमन है उसको हम क्या कहते हैं, पर्याय कहते हैं। अब जैसे द्रव्य में परिवर्तन हुआ, तो द्रव्य में मतलब जीव पुद्गल में, तो जीव पुद्गल में जो परिणमन हो रहा है वह कहलाता है व्यंजन पर्याय। वो क्या कहलाता है, व्यंजन पर्याय।
वो जो परिवर्तन हो रहा है वो द्रव्य में हो रहा है। तो पर्याय के भेद कितने हुए? पर्याय के भेद दो हो गए, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। ध्यान से समझना ये सब विषय। अब पर्याय किसे कहते हैं? पर्याय गुण तथा द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय के कितने भेद है? पर्याय के दो भेद है, व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। प्रदेशत्व गुण क्या करता है? प्रदेशत्व गुण प्रत्येक द्रव्य का एक आकार निश्चित करता है। ठीक है ना? प्रदेशत्व गुण। देखो, प्रदेश की व्याख्या हम पढ़ते हैं आगम में, एक पुद्गल परमाणु जिसका दूसरा टुकड़ा अब नहीं हो सकता है, वही जिसका आदि मध्य अंत है, ऐसा पुद्गल परमाणु आकाश की जितनी जगह को घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। और ये प्रदेशत्व गुण है। प्रदेशत्व गुण मतलब प्रत्येक द्रव्य के आकार। तो प्रत्येक गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं। व्यंजन पर्याय दो प्रकार की है, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है ना? तो यहां पर जो आकार बदल रहा है वह क्या है? वह व्यंजन पर्याय है। तो प्रत्येक गुण के विकार को व्यंजन पर्याय यहां पर कह रहे हैं। तो व्यंजन पर्याय के दो भेद किए, स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। बिना दूसरे के निमित्त से जो व्यंजन पर्याय होती है, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय, जीव की सिद्ध पर्याय, ये क्या है? यह व्यंजन पर्याय कहलाती है। कौन सी? स्वभाव व्यंजन पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय, दूसरे के निमित्त से जो व्यंजन पर्याय होती है वह विभाव व्यंजन पर्याय। तो इसको कहते हैं जैसे जीव की नर नरकादि पर्याय। अब देखो, इसको और अच्छे से समझना है। जो व्यंजन पर्याय है वह दो प्रकार से होती है, व्यंजन द्रव्य पर्याय, व्यंजन गुण पर्याय। समझने का विषय देखना, व्यंजन द्रव्य पर्याय, व्यंजन गुण पर्याय। इसके भेद भी हम करेंगे। तो स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय, स्वभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय, विभाव गुण व्यंजन पर्याय, विभाव द्रव्य व्यंजन पर्याय। तो जीव और पुद्गल के आकार में जो परिवर्तन हो रहा है, जीव और पुद्गल के आकार में जो परिवर्तन हो रहा है वह है जीव की व्यंजन द्रव्य पर्याय। ध्यान से, जीव और पुद्गल के आकार में जो परिवर्तन हो रहा है वह है जीव और पुद्गल की व्यंजन द्रव्य पर्याय। जीव और पुद्गल के गुणों में जो परिवर्तन हो रहा है वह है जीव की व्यंजन गुण पर्याय। समझ रहे हो? थोड़ा समझना विषय, ये इतना डिटेल इसमें नहीं दिया है, एक सामान्य रूप से दिया है, लेकिन हमको ये याद रखना है। मतलब पर्याय की व्याख्या ही हम क्या करेंगे? गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। पर्याय की व्याख्या ही हम वो करेंगे, गुण और द्रव्य के विकार को पर्याय कहते हैं। तो गुण और द्रव्य दो बात याद रखना। तो जीव और पुद्गल का जो आकार है वह द्रव्य है, जीव और पुद्गल के जो गुण है वो गुण है। तो व्यंजन पर्याय, यहां पर पर्याय के दो भेद किए, व्यंजन और अर्थ। अर्थ पर्याय नीचे समझेंगे। व्यंजन पर्याय के दो भेद किए, ये व्यंजन पर्याय मतलब प्रदेशत्व गुण का विकार। तो प्रदेशत्व गुण का विकार और प्रदेशत्व द्रव्य का विकार, द्रव्य मतलब आकार। अब यहां पर स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय। स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय किसे कहते हैं? ध्यान से, स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय किसे कहते हैं? तो बिना दूसरे के निमित्त से जो व्यंजन पर्याय हो रही है तो हम उसको कहेंगे स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय।
और उदाहरण लिखेंगे जैसे जीव का केवल ज्ञान। ध्यान से, स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय क्या है? जीव का केवल ज्ञान। और पुद्गल का यदि हम करेंगे तो पुद्गल का स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय कहलाएगा परमाणु की उसकी अवस्था और उस परमाणु के गुण। परमाणु के गुण क्या है? परमाणु के अपने गुण है, या तो वो स्निग्ध रुक्ष है या तो वो शीत उष्ण है। तो उसका वह जो गुण है वह कहलाएगा स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय। दोनों में समझाया, जीव में और पुद्गल में। तो स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय जीव का केवल ज्ञान और पुद्गल का जो परमाणु है उसके अपने गुण। ये दूसरे के निमित्त से होते, दूसरे के निमित्त से जो पर्याय नहीं होती, मतलब बिना दूसरे के निमित्त से जो होती वो व्यंजन पर्याय। व्यंजन गुण और व्यंजन द्रव्य दोनों हमने समझे। अब विभाव व्यंजन गुण पर्याय क्या है? विभाव व्यंजन गुण पर्याय जीव का अपूर्ण ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्यय ज्ञान। ये क्या है? अपूर्ण ज्ञान जो है विभाव व्यंजन गुण पर्याय। विभाव व्यंजन गुण पर्याय जीव का। और विभाव व्यंजन गुण पर्याय पुद्गल का, वह कौन सा है? वह पुद्गल जो स्कंद आदि बनता है वह उसका विभाव व्यंजन गुण पर्याय। ये हो गई गुण की बात। अब इसमें हम लगाएंगे द्रव्य। तो व्यंजन के दो भेद किए, व्यंजन पर्याय के, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। तो स्वभाव व्यंजन में हमने गुण लगा के पढ़ा और विभाव व्यंजन में भी गुण लगा के पढ़ा। अब स्वभाव व्यंजन में द्रव्य और विभाव व्यंजन में द्रव्य लगा के हमको पढ़ना है। तो स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय जो बिना दूसरे के निमित्त से व्यंजन पर्याय होती है, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। ये क्या है? ये जीव की द्रव्य पर्याय है। जो अंतिम शरीर से न्यून जो उस जीव का आकार बना है, अब वो किसी के निमित्त से नहीं रहा, अब वो वैसा के वैसा ही रहा। अब उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ, वो ही आकार अब जीव का है। ये क्या है? बिना दूसरे के निमित्त से बनी हुई स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय जीव की। और जो पुद्गल की स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय होगी, तो जो परमाणु का आकार होगा, परमाणु के गुण हमने गुण में लिए थे, तो जो परमाणु जो सूक्ष्म सबसे छोटा अणु है उसका जो आकार होगा वो होगा स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय। ठीक है, बहुत अच्छा विषय, समझना बहुत अच्छा विषय है। अब देखो यहां पर जो द्रव्य पर्याय में स्वभाव लगा दिया हमने, किसका? जीव का और पुद्गल का। अब विभाव, विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, तो दूसरे के निमित्त से जो व्यंजन पर्याय दिखती है, जो आकार बनता है, तो वह क्या है? वह है जीव की नर नारकादि पर्याय। ये क्या है? ये विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, उनका वहां पर जो आकार बना वो आकार। ऐसे ही पुद्गल का जो आकार बाहरी स्कंद आदि बना वो कहलाएगा विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय। ठीक है ना? तो इस तरह से। और विभाव व्यंजन गुण पर्याय में क्या आएगा? पुद्गल में, पुद्गल जब स्कंद बनता है तो उसके अपने गुण वो आता है। तो ये देखो, ये चार चार ये 8 प्रकार के गुण बनते हैं। स्वभाव व्यंजन गुण पर्याय, विभाव व्यंजन गुण पर्याय, स्वभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय, विभाव व्यंजन द्रव्य पर्याय। 4 हो गए। तो 4 पुद्गल के, 4 जीव के। इस प्रकार के इसके 8 स्थान बनते हैं। कितने स्थान बनते हैं? 8 स्थान बनते हैं। इसको आप एक बार जब इसकी रिकॉर्डिंग आएगी तो उससे भी अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अब देखिए अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य समस्त गुणों के विकार या अवस्था या हालात को हम अर्थ पर्याय कहते हैं। तो जो प्रति समय परिवर्तन होता है वह कहलाता है अर्थ पर्याय। अर्थ पर्याय, तो जो बाकी द्रव्य है, मतलब
ये जो मतलब पर्याय में जो व्यंजन और अर्थ है ना, तो व्यंजन जो है, व्यंजन पर्याय, ये सिर्फ जीव और पुद्गल में होते हैं। और जीव और पुद्गल को छोड़कर बाकी सभी द्रव्यों में अर्थ पर्याय से काम होता है। तो जीव और पुद्गल के सिवाय, मतलब प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य समस्त गुणों के विकार को हम यहाँ पर क्या कहते हैं? यहाँ पर हम उसको अर्थ पर्याय कहते हैं। तो प्रदेशत्व गुण के सिवाय अन्य समस्त गुणों के विकार या अवस्था या हालात को अर्थ पर्याय कह रहे हैं। तो बाकी द्रव्य, तो बाकी द्रव्य मतलब बाकी धर्मादिक जो द्रव्य है, उनमें प्रति समय जो परिवर्तन हो रहा है, वह प्रति समय का परिवर्तन वह अर्थ पर्याय के माध्यम से हो रहा है। अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की है, वह स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। एक दो प्रश्न और कर लेते हैं। स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? बिना दूसरे के निमित्त से जो अर्थ पर्याय होती है, उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, बिना दूसरे के निमित्त से। अब यहाँ उदाहरण दिया है, जैसे केवल ज्ञान। ये हम इसको कहाँ लेते हैं? ये स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। जीव का जो केवल ज्ञान है, स्वभाव गुण व्यंजन पर्याय है। यहाँ अन्य शास्त्रों में जब पढ़ने को मिलता है, तो स्वभाव अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? जो जीव का अगुरु लघुत्व गुण है, उस अगुरु लघुत्व गुण में जो परिणमन होता है, वह बिना दूसरे के निमित्त से हो रहा है, तो वह स्वभाव से अर्थ पर्याय है। तो बिना दूसरे के निमित्त से जो अर्थ पर्याय हो रही है, वह अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? वह अर्थ पर्याय जीव का अगुरु लघुत्व गुण, अगुरु लघुत्व गुण में जो परिणमन होता है, वह स्वभाव अर्थ पर्याय। और विभाव अर्थ पर्याय, पर के निमित्त से जो अर्थ पर्याय होती है, उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है ना? तो इसके लिए उदाहरण जो दिया वो सही है, जीव के राग द्वेष आदि। ये क्या है? ये विभाव अर्थ पर्याय है, पर के निमित्त से होती है। राग द्वेष दो नाम दिए, इसके पांच भेद होते हैं: मिथ्यात्व, कषाय, पुण्य, पाप, राग, द्वेष। मिथ्यात्व, कषाय, पुण्य, पाप, राग, द्वेष आदि इसके छह भेद होते हैं। ये कहलाती है विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है? इस तरह से 158 प्रश्न आज हम कर लेते हैं। इससे आगे हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे। अभी एक दो तीन प्रश्न होंगे। देखो, प्रश्न होते समय क्लास कट जाती है, तो आप जिन्वानी स्तुति करके ही यहाँ से उठना है। हाँ, अनिता दीदी जी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो, सबको मौका मिलता फिर। अनीता दीदी जी, जैन गंगवाल। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र। भैया जी, ये 118-19 नंबर पे प्रश्न है ना, अस्तित्व गुण और वस्तुत्व गुण। हम्म। ये थोड़ा सा उदाहरण से समझा दो इनको थोड़ा सा। देखो, जैसे अस्तित्व मतलब मौजूदगी, अस्तित्व मतलब उसका रहना। अब प्रत्येक द्रव्य का जो अस्तित्व है, वह अस्तित्व कहीं ने किसी ने निर्माण तो नहीं किया है। जैसे बाकी मतावलंबी मानते हैं कि जीव को तैयार, मतलब जो है ब्रह्मा आदि ने तैयार करके यहाँ पर भेजा है। हम कहते हैं नहीं, प्रत्येक जो द्रव्य है, वह द्रव्य अपना अस्तित्व लिया हुआ है। वह द्रव्य हमेशा रहेगा, उसका कभी नाश भी नहीं होगा। ये कहलाता है उसका अस्तित्व। और वस्तुत्व जो है, वस्तुत्व मतलब वस्तु का स्वभाव, प्रत्येक का अपना एक कार्य है। धर्म द्रव्य का कार्य है, अधर्म द्रव्य का कार्य है, आकाश द्रव्य का कार्य है, जीव द्रव्य का कार्य है। जो भी वस्तु बनी, मोबाइल है तो मोबाइल का अपना कार्य है, पेन है तो पेन का अपना कार्य है। तो ये सब उनका वस्तुत्व गुण कहलाता है। ठीक है दीदी? भैया द्रव्यत्व। द्रव्यत्व तो उसमें परिणमन जो हो रहा है, वो द्रव्यत्व है। नहीं, जैसे घड़ा है, अब वो पुराना हो गया, हाँ, फिर वो तो उसका जो परिणमन हो रहा है तो द्रव्यत्व गुण है ना भाई। घड़ा है तो घड़े का अस्तित्व, जो घड़ा मिट्टी से बना है, तो मिट्टी का अस्तित्व हमेशा रहेगा, तो उसका अस्तित्व गुण है। अब वो घड़ा अभी बना है, पानी के लिए बना है, तो उसका वस्तुत्व गुण है। घड़ा जो प्रति समय पुराना पुराना हो रहा है, ये उसका द्रव्यत्व गुण है। घड़े को जो हमारा ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान जान रहा है, वो उसका प्रमेयत्व गुण है।
घड़े में जो प्रति समय अपने आप परिवर्तन हो रहा है वो उसका अगुरु लघुत्व गुण है। परिणमन हो ठीक रहा है। है वो अवरुद्ध गुण है। हाँ वो जैसे प्रति समय पुराना होता जा रहा है वो हाँ, अवरु वो लघुत्व उसका गुण है। अगुरु लघुत्व गुण के कारण हो रहा है। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और फिर प्रदेश। हाँ ठीक है भैया जी। और आशा दीदी जी बोलिए, फटाफट बोलिए, फिर क्लास दूसरी शुरू हो जाती। हाँ। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया जी। ये वो गुरु लघुत्व गुण का मतलब अवगाना या छोटा बड़ा, क्या माने? यहाँ पर देखो, अगुरु लघुत्व का गुण यहाँ पर वो हल्का भारी वाला मत लगाना। अगुरु लघुत्व का यहाँ पर अर्थ होता है, अगुरु लघुत्व गुण का अर्थ होता है जो द्रव्य में प्रति समय अंतरंग में परिणमन हो रहा है, प्रति समय हो रहा है, उसमें कुछ भी कारण नहीं है। तो वह जो कारण नहीं है वह है उसका अगुरु लघुत्व गुण। बच्चे ने जन्म लिया और बच्चा प्रति समय बड़ा हो रहा है, उसमें निमित्त काल नहीं है, काल के कारण बड़ा नहीं हो रहा है, उसका अपना गुण है वो बड़ा बड़ा होने का प्रति समय, वह है उसका अगुरु लघुत्व गुण। ठीक है। जी जी भैया।